बोलो गरुड़ भगवान की जय। अब 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, कृपया आप मरते हुए प्राणी का कर्म बताइए। भगवान बोले कि हे गरुड़, मैं तुम्हें मृत प्राणी को शरीर त्यागने की विधि बताता हूँ, उससे जिससे उसे सद्गति प्राप्त हो। प्राणी के शरीर छोड़ने से ठीक पहले तुलसी के पौधे के समीप की भूमि को गोबर से लीप कर कुसा बिछाकर काले तिल बिखेरना चाहिए तथा शालिग्राम की स्थापना करें। शालिग्राम के होने से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे के पास यमदूत कभी नहीं आते हैं। जो प्राणी तुलसी मंजरी से युक्त हो, प्राण छोड़ता हुआ कितना ही पापी हो, फिर भी यमलोक नहीं जाता। जिस प्राणी के मुख में तुलसी का पत्ता और तिल एवं कुशा युक्त आसन पर प्राण निकलते हैं, वह सीधा स्वर्ग में जाता है। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न होने के कारण पवित्र है, इसलिए तिलों से असुर, दानव और दैत्य भागते नगर आते हैं। कुश मेरे रोम से निर्मित है और निर्मित होने के कारण उससे ही प्राणी सीधा स्वर्ग जाता है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में मैं स्वयं और अग्रभाग में शंकर स्थित हैं। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ कभी अपवित्र नहीं होते। कुश पिंड में निर्माल्य होता है, ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है, मंत्र, गौ और तुलसी नीच के ग्रह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपि पृथ्वी पर कुशा व तिल बिछाकर मृत सैया तैयार करनी चाहिए। सैया के ऊपर मंडप छत होनी चाहिए। गोबर से लिपे मंडप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अग्नि तथा सब देवताओं का निवास होता है। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यमदूत बिना लिपि अशुद्ध पृथ्वी, खाट एवं खुले आकाश वाले स्थान में प्रवेश करते हैं। इसलिए अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्रह्मभोज, देव पूजन और मृत्युशय्या गौ के गोबर से लिपे मंडप में करना चाहिए। शालिग्राम का धोवन जल बिंदु मात्र भी यदि मरणशील को मिल जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में गंगा जल पिलाने से 1000 चंद्रायन व्रत के पुण्य के बराबर फल मिलता है। जैसे अग्नि कपास के ढेर को जला देती है, ऐसे ही गंगाजल प्राणी के सब पापों को जला देता है। जो प्राणी कंठ में आए प्राणों के समय गंगा कह देता है, वह मरने पर मेरे लोक में जाता है। जो लोग श्रद्धा से मन से प्राण निकलते समय गंगा का स्मरण करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गंगाजल पिलाने के बाद मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा मरणासन व्यक्ति को सुनानी चाहिए। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक पढ़ने वाला मरणासन व्यक्ति ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मुक्ति हो जाती है। कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी जो प्राणी मैंने संन्यास लिया है ऐसा उच्चारण करता है तो वह मरकर मेरे लोक को जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से छोड़ जाता है। हे पक्षीराज गरुड़, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी वृत्ति होती है उसके प्राण सुखपूर्वक ऊर्ध्व द्वार से निकलते हैं। जैसे मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। पुण्य आत्माओं के प्राण इन्हीं द्वारों से निकलते हैं। योगी लोग तालु से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म द्वारों से निकल जाती है। इस प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के निकल जाने पर शरीर चेष्टाहीन, जुनुस, पित्त, स्प्रे और दुर्गंध युक्त तथा निंदनीय हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्टा और भस्म रूप से
तीन प्रकार की होती है और क्षण में नष्ट होने वाले शरीर पर गर्व करना व्यर्थ है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, पवन में पवन लीन हो जाता है। शरीरस्थ आत्मा सुख रूप नित्य साक्षी और अजर अमर है। यह जीवात्मा ज्ञान कर्मात्मक 10 इंद्रियों से युक्त है और शब्द आदि विषयों ग्रत काम रोग आदि से युक्त है। अन्न प्राण मन निवास एवं आनंद में 5 कर्म रूप कोष से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर मनुष्य उसे छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों से नए शरीर में प्रवेश करती है। जब पुण्य जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करता है तब देवयूत छत्र चमर से युक्त विमान लेकर आते हैं। विमान में बैठा करके वे ले जाते हैं। वह देवलोक में पहुंचकर देवताओं द्वारा पूजित होता है। बोलो गरुड़ भगवान की जय।